नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 है। इससे पहले हमने अध्याय 2 का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण था। और ये भी सवाल जो है उसमें समीकरण हमको लिखा हुआ मिलता था, लेकिन इसमें क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें वर्ड दिया हुआ है और उसको हमको पढ़ के पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद उसके आंसर को देना है। तो आइए देखते हैं नंबर 1 को। इसमें हमको मानना पड़ता है कि एक संख्या, ऐसे हम लोग समीकरण जब बनाते हैं तो उसमें एक अचर पद, एक चर पद दिया होता है, जिसमें से हमको वो x का मान या y का मान या z का मान निकालना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो सब कुछ नहीं दिया जाता है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ के पहले समझना होता है कि इसमें करने क्या कहा जा रहा है हमको, फिर उस चीज को हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 में है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। कि एक संख्या मतलब संख्या क्या है वो पता नहीं है, लेकिन संख्या के आधे में अगर इसको घटा देते हैं 1/4 को, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 1/8 प्राप्त होता है। पहले देखते हैं कि आधा कैसे करेंगे। कोई भी, जैसे ये वाला है, इसका आधा करना है, ये हो जाएगा। आधा ये भाग है, आधा ये भाग है। इसको बीच वाले को बीच से मिटा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अभी क्या किया है, हम इसको 2 भागों में बांट दिए हैं। एक रेखा है, इसको यहाँ से काट दिए, ये रेखा 2 भागों में बट गया। उसी तरह कोई संख्या है, मान लीजिए 8 है, और इसको 2 भागों में बांटना है, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, इसका एक भाग 4 हो जाएगा, दूसरा भाग 4 हो जाएगा। 10 है, इसको 2 भागों में बांटना है, तो इससे 2 से भाग दे दीजिए तो 5 हो जाएगा। एक भाग 5 है, तो दूसरा भाग भी क्या होगा, इसका 5 होगा, तभी इक्वल भाग हो जाएगा। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या के आधे में इसको घटाना है, संख्या के आधे में। अभी संख्या क्या है ये हमें पता नहीं है, तो पहले हम लोगों को पता करना है कि संख्या क्या है। तो संख्या पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, h, अल्फाबेट जितने भी है इंग्लिश के, उसमें से कुछ भी मान सकते हैं उसको। तो मान लेते हैं हम लोग x, क्योंकि x को हम लोग हमेशा ही अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं, तो इसलिए हम मान क्या लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि संख्या बराबर x, संख्या x है। अब देखिए कह रहा है कि संख्या का आधा, तो संख्या का आधा क्या आ जाएगा, संख्या का आधा बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी चीज का आधा, मतलब उसको 2 भागों में बांटना है। तो x का आधा करने के लिए क्या करेंगे, x को 2 भागों में बांट देंगे, 2 से भाग दे देंगे x में, तो ये क्या हो जाएगा, x का, अब जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो x का आधा ही निकलेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसके संख्या के आधे में इसको घटाना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमको, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है हमको, प्रश्न कह रहा है कि संख्या के आधे में घटाना किसको है, 1/4 को, तो प्राप्त क्या होता है, 1/8। देखिए सवाल हमारा यही बन गया कि एक संख्या है, एक संख्या x है, उसके आधा तो x/2 हो गया। तो कहता है x/2 में अगर हम 1/4 को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। इस तरह के समीकरण को हमें क्लास में हमने समीकरण को सॉल्व करके x के मान को निकालने के लिए आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आप सॉल्व करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या है और वो संख्या का मान क्या निकलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके साथ x है, लेकिन इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो
ये इसके साथ क्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास x नहीं है, लेकिन इसके पास x है। ये इसके साथ क्रिया कर सकता है, तो हमको इसको लेके इधर आना पड़ेगा। और आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जब संख्या अपने बराबर के दूसरे तरफ जाती है, अगर वह राइट साइड में है और उसको लेफ्ट साइड में जाना होता है, तो वह क्या होता है, अपने चिन्ह को भी चेंज करता है। बिना चिन्ह को चेंज किए वो अपने दूसरे साइड में नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे या x/2 इक्वल टू, इधर का मूल संख्या क्या है 1/8, और ये माइनस था तो उधर जाके क्या बन जाएगा +1/4। अब देखिए फिर इसको लिखेंगे x/2 इक्वल टू, अब ये क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। तो भिन्न के जोड़ को हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8/4 का एलसीएम क्या होगा, 8/4 का एलसीएम होता है 8, लेकिन हम करके दिखाते हैं आप लोगों को ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8। अब देखिए 8 में 8 से अगर भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 1 कर देंगे तो 1 हो गया, और 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 गुना 1 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, x/2 इक्वल टू 3/8। ये वाला सॉल्व करने में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि भिन्न के जोड़ के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब देखिए जब इस तरह का कंडीशन आता है और ना इधर कोई संख्या हल करने के लिए है ना इधर कोई संख्या हल करने के लिए है, जब इस तरह का कंडीशन आता है समीकरण में, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोने से कोने का गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए 8 गुना x हो गया, तो लिख देंगे 8x बराबर 2 गुना 3 हो गया, तो लिखेंगे 2 गुना 3। अब देखिए इसको इधर बनाते हैं क्योंकि नीचे से शायद दिखेगा नहीं, तो अब यहाँ लिखेंगे या में ये 2 गुना 3 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 6। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए 8 गुना x है, तो मतलब क्या है कि 8 से x का गुना है, और जब ये गुना इधर है और इसको इस साइड लाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या कहता है, इसका चिन्ह, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा अपना काम को। यहाँ ये गुना हो रहा है तो उधर जाओ /8। अब 6 से 8 में भाग नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, ऐसा कोई टेबल है जो कि 6 को भी कटा सकता है और 8 को भी कटा सकता है, वो क्या है, 2 है। 2 के पारा को 3 बार करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 के पारा को 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ हमको क्या निकल गया, x इक्वल टू क्या निकल गया 3/, ये x का मान क्या निकल गया हमारा 3/4 निकल गया। 3/4 में अगर 1/4 को घटाएंगे तो 1/8 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये नंबर 1 था हमारा प्रश्नावली 2.2 का, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, किसी को कहीं समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रश्नावली 2.2 में 10 मैथ्स दिए गए हैं, हम एक एक करके बारी बारी से हर वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके ही वीडियो बनाएंगे हम सारे का। 10 वीडियो बनेगा इस क्लास का, हम 10 वीडियो बनाएंगे, आप उन सबको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आज आपसे विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।